Hello bachcho, let's discuss the question, and the question is write a short note on glycogen. The key concept for the question will be glycogen. It will be glycogen. It is a homopolymer of glucose. Okay, ये ग्लूकोज का ही होमोपॉलीमर होता है और वो ग्लूकोज भी कौन सा होगा? दैट विल बी अल्फा ग्लूकोज. इट विल बी अल्फा ग्लूकोज. अब अल्फा ग्लूकोज की हम लोग स्ट्रक्चर एक बार देख लेते हैं सो दैट आपको फर्दर ऑन स्ट्रक्चर क्लियर हो जाए अबाउट द ग्लाइकोजन. ओके, अब ग्लूकोज की आपकी जो स्ट्रक्चर होगी मींस अल्फा ग्लूकोज स्पेसिफिकली वो होगी कि आपके फर्स्ट कार्बन पर इस तरीके से H और OH जो हो वो रिप्रेजेंट होंगे. लेकिन अगर यही रिवर्ट हो जाए मींस एट द डाउन साइड आपका हाइड्रोजन हो जाए, ऑन द अपर साइड इट इज OH, तो ये आपका बीटा ग्लूकोज बन जाएगा. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अल्फा एंड बीटा ग्लूकोज. ओके, सो हियर वी आर ड्राइंग द स्ट्रक्चर ऑफ अल्फा ग्लूकोज. अब बात आती है कि ग्लाइकोजन मिलता कहाँ है, ग्लाइकोजन होता क्या है. ये तो पता है कि ये एक पॉलीमर है अल्फा ग्लूकोज का. द ग्लाइकोजन एक्ट एज द स्टोरेज polysaccharide. It acts as the storage polysaccharide. ओके, मीन्स जो भी आपका एनर्जी है वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर्ड होती है. और कहाँ पे स्टोर होता है ग्लाइकोजन? इट इज स्टोर्ड इन लीवर एंड मसल ऑफ एनिमल्स. बेसिकली जो आपका ग्लाइकोजन है दैट इज प्रेजेंट इन liver and muscle of the liver and muscles of animal. ओके, अब क्या होता है कि इसके जो स्ट्रक्चर होते हैं दैट इज क्वाइट सिमिलर टू अ माइलोपैक्टिन. ये माइलोपैक्टिन के जैसा ही होता है, बट द मेन थिंग अबाउट द ग्लाइकोजन इज it is more branched in its structure. इसकी स्ट्रक्चर में काफी सारी ब्रांचिंग हो जाती है. इसी वजह से ये आपके स्टार्च से थोड़ा डिफरेंट एक्ट करता है, बिकॉज होते तो दोनों ही होमोपॉलीमर है, दोनों ही आपके अल्फा ग्लूकोज से फॉर्म होते हैं, बट ग्लाइकोजन इज वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम द फंक्शन ऑफ स्टार्च. मीन्स होते तो स्टोरेज ही है बट दोनों ही काफी डिफरेंस क्रिएट कर देते हैं, बट द डिफरेंस इज ओनली क्रिएटेड एट द लेवल ऑफ स्ट्रक्चर. मीन्स सिर्फ स्ट्रक्चर की वजह से इतना डिफरेंस क्रिएट हो गया. सो इट इज मोर ब्रांच्ड इन इट्स स्ट्रक्चर एज कंपेरेटिव टू स्टार्च, क्योंकि स्टार्च भी आपका अल्फा ग्लूकोज का पॉलीमर होता है. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लाइकोजन. वी हैव डिस्कस्ड इट अर्लियर कि आपका जो ग्लाइकोजन होता है वो अल्फा ग्लूकोज का पॉलीमर होता है. सो अल्फा ग्लूकोज के पॉलीमर होने की वजह से यहाँ पे लिंकेज भी आएगी. सो व्हाट आर द लिंकेज दैट आर प्रेजेंट इन ग्लाइकोजन? जो लिंकेज होगी वो दो टाइप की आपको मिलेगी. द फर्स्ट लिंकेज विल बी 1,4 लिंकेज. ओके, लेकिन वो अल्फा ग्लूकोज के अंदर हो रही है, इस वजह से इस लिंकेज को आप अल्फा 1,4 लिंकेज बोलेंगे. एंड द सेकेंड लिंकेज इज अल्फा 1,6 लिंकेज. अब अल्फा 1,4 जो लिंकेज होगी वो आपकी लीनियर चेन में होगी. ओके, लीनियर चेन के अंदर होगी, लेकिन जहां पर भी ब्रांचिंग होगी वहां पर आपकी अल्फा 1,6 जो है लिंकेज आपकी फंक्शन में आ जाएगी. ओके, अब बात आती है कि ब्रांचिंग आपकी किस तरह होती है. ब्रांचिंग आपकी हर 9th यूनिट पे ब्रांचिंग होनी स्टार्ट हो जाती है. फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये मेन चेन ले रहे हैं
तो यहाँ से अगर आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9th, ये आपका 9th अगर ग्लूकोज है तो आपकी एक चेन यहाँ से बनना स्टार्ट हो जाएगी जो कि ब्रांचिंग चेन होगी। सिमिलरली अगर आप यहाँ से मानते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मीन्स यहाँ पर आपका 9th जो है आपका ग्लूकोज ओरिजिनेट, मतलब आपका अगर यहाँ पर 9th ग्लूकोज प्रेजेंट है सो आपकी नई ब्रांच यहाँ से स्टार्ट होनी मीन्स यहाँ से नई ब्रांच आपकी बननी शुरू हो जाएगी। सो ये तरीका होता है ब्रांचिंग का, कि ब्रांचिंग आफ्टर एवरी 9th यूनिट। ओके, ब्रांचिंग कहाँ होगी आपकी, हर 9th यूनिट पे आपकी ब्रांचिंग होनी शुरू हो जाएगी। एंड फॉर द स्ट्रक्चर, अगर आप सिंपल से स्ट्रक्चर की बात करते हैं, सो यहाँ पर अगर आपका ये एक अल्फा ग्लूकोज है, ओके, और ये दूसरा ग्लूकोज है अल्फा, तो अगर आप लीनियर चेन की बात करते हैं ना, लीनियर चेन, तो वहां पर आपका 1/4 होगा, लेकिन यहाँ पे हम साथ ही साथ ना ब्रांचिंग भी शो कर देंगे सो दैट ऑल द थिंग्स विल बी मच मोर क्लियर टू यू। ओके, तो आप नीचे वाली लाइन में भी ऐसे ही अल्फा ग्लूकोज के स्ट्रक्चर्स बना लेंगे सो दैट आपको क्लियर हो जाएगा अबाउट द ब्रांचिंग ऑल्सो। अब अगर आप नंबरिंग करते हैं सो हेयर वी विल बी 1 2 3 एंड 4th कार्बन, सिमिलरली 1 2 3 एंड 4th कार्बन, यहाँ पर भी 1 2 3 एंड 4th कार्बन, यहाँ पर भी 1 2 3 4 5th, और यहाँ पर होगा आपका 6th कार्बन। सिमिलरली यहाँ पर भी क्या होगा आपका, यहाँ पर होगा आपका 6th कार्बन, यहाँ पर 5th कार्बन प्रेजेंट होगा, यहाँ पे आपका 4th कार्बन प्रेजेंट होगा। सो जो लिंकेज आएगी लीनियरली वो आएगी 1/4 लिंकेज, मीन्स फर्स्ट वाले का 1st कार्बन एंड सेकेंड वाले का 4th कार्बन। सो लिंकेज विल बी लाइक दिस। ओके, यहाँ पर हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे। सिमिलरली यहाँ पर भी जो आपकी लिंकेज होगी वो कैसी होगी, अब यहाँ पर लिंकेज आपकी नॉर्मली 1/4 लिंकेज नहीं होगी, अब यहाँ पर आपकी 1/6 लिंकेज होगी, क्योंकि यहाँ पर क्या है, अब आपका CH2 ग्रुप प्रेजेंट है ना, यहाँ पे आपका CH2 ग्रुप प्रेजेंट है। सो आपकी जो लिंकेज होगी वो कुछ इस तरह होगी। ओके, द लिंकेज विल बी लाइक दिस। अब यहाँ पर नॉर्मली जैसे लिंकेज होती है 1/4 लिंकेज, क्योंकि एक लीनियर ग्रुप है तो यहाँ पर 1/4 लिंकेज होगी। सो आप स्पेसिफिकली लिख सकते हैं कि लीनियर है ना, ये लीनियर है आपका, तो यहाँ पे 1/4 लिंकेज हो रही है, अल्फा 1/4। लेकिन यहाँ पर क्या हो रही है, ब्रांचिंग हो गई, यहाँ पर अब ब्रांचिंग आ गई। सो ब्रांचिंग की वजह से यहाँ पे जो लिंकेज आपने यूज करी है दैट इज अल्फा 1/6 लिंकेज। सो दिस इज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लाइकोजन। थोड़ा मैसी हो सकता है, बट बाय दिस सिंपल डायग्रामेटिक और सिंपल स्ट्रक्चरल व्यू आपको लिंकेज भी यहाँ से क्लियर हो जानी चाहिए। नाउ वी विल कंक्लूड ऑल द थिंग्स दैट वी आर डिस्कस्ड yet. So initially हमने ग्लाइकोजन के बारे में पढ़ा था that this is actually the homopolymer of glucose and specifically alpha glucose. Then we draw structure of alpha glucose. Okay. Then for the next we discuss that glycogen आपका storage polysaccharide की तरह function करता है, जो कि आपके liver और muscle में present होता है as a stored form, कि ग्लाइकोजन आपका liver और muscle के अंदर stored होता है। और ये एक मोर ब्रांच्ड स्ट्रक्चर होती है कंपैरेटिव टू द स्टार्च, क्योंकि जो आपका स्टार्च होता है दैट इज ऑल्सो अ होमोपॉलीमर, इट इज ऑल्सो अ होमोपॉलीमर ऑफ अल्फा ग्लूकोज। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज लिंकेज, की लिंकेज कौन कौन सी प्रेजेंट होती है। लिंकेज इज 1/4 लिंकेज एंड 1/6 लिंकेज। 1/4 लिंकेज आपकी लीनियर चेन में मिलेगी, लेकिन ब्रांचिंग में आपकी 1/6 लिंकेज मिलेगी, और ब्रांचिंग हमेशा हर 9th यूनिट पे आपकी
स्टार्ट हो जाती है, इसी वजह से आपका जो ग्लाइकोजन होता है ये मोर कंडेंस्ड होता है, देयरफॉर इट इज मोर कंडेंस्ड, इट इज मोर कंडेंस्ड, क्योंकि हर थोड़े थोड़े टाइम डिस्टेंस पे आपके हर थोड़े थोड़े दूरी पर आपकी फिर से एक नई ब्रांच स्टार्ट हो जाती है। दिस मीन्स कि आपकी कंडेंसेशन जो है वो इंक्रीज होती है, देयरफॉर इट इज मोर कंडेंस्ड। अब ब्रांचिंग की हमने स्ट्रक्चरल डिपिक्शन देख लिया है। दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन। आई होप द question is understood to you. All the very best.